राधे राधे। एक बहुत ही प्यारा प्रश्न आता है कि स्वर्ग का जो अमृत है, जो स्वर्ग के देवताओं को प्राप्त है, जो समुद्र मंथन से निकला था स्वर्ग का अमृत, और ये जो भगवान की कथामृत है, भागवत कथा रूपी अमृत, इन दोनों में क्या अंतर है? वैसे तो देखिए, भगवान के कथामृत के आगे ये स्वर्ग का जो अमृत है, इसका कोई गिनती ही नहीं है जी। लेकिन फिर भी इतना ही बस समझ लीजिए कि भगवान की कथामृत ऐसी है जो स्वर्ग के देवताओं को भी दुर्लभ है, उनको भी नहीं मिलता है, नहीं मिला। जो भगवान का कथामृत, भागवत कथा रूपी अमृत इस संसार में मनुष्यों को प्राप्त हो रहा है, ये कथा देवताओं को सुनने को नहीं मिला। जिन देवताओं की आप पूजा करते हैं, यज्ञ में आहुति देते हैं, इंद्र वरुण कुबेर आदि के, उन देवताओं को ये कथा अमृत नहीं मिला। अब कोई ये कहे कि वो तो देवता है, उनको कैसे नहीं मिला, ये समझ में नहीं आया। वो तो देवता है। भागवत के महात्म्य में जाकर पढ़ लीजिए। भागवत के महात्म्य में कथा आती है कि जब शुकदेव मुनि सभा में विराजमान हैं, राजा परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए आए हैं, सभा में विराजमान है, व्यासपीठ पर विराजमान है, परीक्षित जी श्रोता के स्थान पर विराजमान है और बाकी ऋषि मुनि भी वहां पर बैठे हैं कथा सुनने के लिए। उसी समय स्वर्ग के कुछ देवता अमृत का कलश लेकर पहुंच गए, शुकदेव जी को प्रणाम किया और कहा, महाराज एक काम कीजिए, ये जो आप कथा सुनाएंगे अभी, भगवान की कथा, ये आप स्वर्ग चलिए, वहां पर हमको सुनाइएगा, उसके बदले राजा परीक्षित जी को हम ये स्वर्ग का अमृत दे देते हैं। अब शुकदेव मुनि तो समझ गए, शुकदेव मुनि समझ गए कि ये देवता हैं, इनको तो बस अपने स्वार्थ से ही मतलब है। लेकिन अभी उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने कहा, तुम राजा परीक्षित जी को पूछ लो, वो जैसा कहेंगे, उनको जैसा ठीक लगेगा वो बता देंगे। तो राजा परीक्षित जी से कहा देवताओं ने कि हे राजन, आप ये स्वर्ग का अमृत ले लीजिए। तो राजा परीक्षित जी ने कहा, शुकदेव जी को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, ये तो भगवान की अति कृपा है। पता नहीं कौन से मैंने ऐसे पुण्य किए थे या कौन से सत्कर्म उदय हो गए हैं, क्या हुआ है पता नहीं, लेकिन ऐसी कृपा भगवान की कि आज से ठीक 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। और मृत्यु के इस अंतिम क्षण में, अंतिम समय में इतने ऋषि मुनियों का समागम मुझे प्राप्त हुआ है और आप जैसे परमहंस का दर्शन मुझे हो रहा है। आप यहाँ पर पधारे हैं मेरे कल्याण के लिए, मुझे कथा सुनाने के लिए आप यहाँ पर पधारे हैं। फिर भला मुझे इस स्वर्ग के अमृत से क्या ही मतलब है? राजा परीक्षित जी शुकदेव मुनि से कहते हैं कि प्रभु, मुझे भगवान की कथामृत चाहिए, मुझे स्वर्ग का अमृत नहीं चाहिए। सुखदेव जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। सुखदेव जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। कौन होगा राजा परीक्षित जी जैसा, बताइए? स्वर्ग के देवता अमृत कलश लेकर खड़े हैं और दे भी दे रहे हैं, ले जाओ अमृत। लेकिन राजा परीक्षित कहते हैं, मुझे ये अमृत नहीं चाहिए, मुझे तो कथा अमृत चाहिए। सुखदेव जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। सुखदेव जी ने देवताओं से कहा कि अब तो तुमको तुम्हारा उत्तर मिल गया होगा, चले जाओ यहाँ से। अरे देवताओं, तुम में थोड़ा तो बुद्धि होना चाहिए। तुम अपने स्वार्थ में इतना अंधे हो जाते हो कि तुमको सही गलत कुछ फर्क पता ही नहीं चलता है। तुम यहाँ पर सौदागिरी करने आए थे, बिजनेस करने आए थे क्या? ये स्वर्ग का तुच्छ अमृत, इसकी बराबरी तुम भगवान के कथामृत के साथ कर रहे हो। बहुत बड़ा पाप है ये, ऐसा सोचना भी पाप है। ये तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। तुम स्वर्ग के अमृत की तुलना भगवान के कथामृत के साथ कर रहे हो। ये तो ऐसा है कि क्वश्वधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान।
ये जो स्वर्ग का अमृत है ये कांच के समान है, कांच का टुकड़ा है, लेकिन भगवान की जो कथा अमृत है वो मणि है। इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में किसी में सामर्थ्य नहीं है जो भगवान के कथा का कोई मूल्य लगाए। और तुम इधर आ गए सौदागिरी करने कि अमृत का कलश ले जाओ और चलो स्वर्ग, हमको ये कथा अमृत दे दो इसके बदले। क्या ये दोनों समान हैं कि तुम ये कह रहे हो कि इसके बदले मुझे कथा दे दो? ये कांच देकर तुम कहो कि मुझे मणि दे दो, ये तुमने ठीक नहीं किया देवताओं, चले जाओ यहां से, तुम कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो। अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, कथा नहीं सुनाया उनको। तो ये जो भगवान की कथा है ये श्रीमद्भागवती वार्ता शुराणामपि दुर्लभा, ये देवताओं को दुर्लभ है। बताइए, ये ऐसी कथा है जो देवताओं को नहीं मिला, जो देवताओं को दुर्लभ है। जो लोग कहते हैं कि हमको स्वर्ग चाहिए, देवता बनना है, इंद्र बना दो, कुबेर बना दो, उनको कथा नहीं मिल रहा है। जो कथा हम और आपको मिल रहा है वो कथा देवताओं को नहीं मिल रहा है। सोचिए इस कथा का महत्व। अरे स्वर्ग का जो अमृत है ना, उसमें ये सामर्थ्य नहीं है जो आपको जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करवा दे। ये स्वर्ग के अमृत में सामर्थ्य नहीं है। स्वर्ग का जो अमृत है उसमें ये सामर्थ्य नहीं है कि भगवान के चरणों से प्रेम उत्पन्न करवा दे। सामर्थ्य नहीं है स्वर्ग के अमृत में। स्वर्ग के अमृत में ये सामर्थ्य नहीं है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद मात्सर्य, अहंकार से आपको मुक्त कर दे। ये सामर्थ्य स्वर्ग के अमृत में नहीं है। अरे अनंत बार हम और आप स्वर्ग जा चुके हैं, अनंत बार इंद्र भी बन चुके हैं, लेकिन आज तक मन भरा? आज तक आप तृप्त हुए क्या? बताइए, नहीं हुए। वही काम, क्रोध, लोभ सब भरा पड़ा है। देवराज इंद्र जिनके पास करोड़ों अप्सराएं हैं, अप्सरा जिनके शरीर से सुगंध, खुशबू निकलती रहती है, अत्यंत ही सौंदर्य, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तपस्या भंग कर देती हैं, जिनके पास ऐसी अप्सराएं हैं, ऐसे देवराज इंद्र गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जी में आसक्त हो गए, मृत्यु लोक के शरीर में आसक्त हो गए, जहां केवल गंदगी है, रोम रोम से पसीना निकलता है। बताइए फिर क्या करेंगे आप ऐसे स्वर्ग के अमृत का? कोई उसका लाभ नहीं मिलता है, और वो मिलता भी है तो लिमिटेड टाइम के लिए। और किनको मिलता है? जो विधिवत शास्त्र में जो बताया गया है, वेद में जो बताया गया है, विधि निषेध, कर्मकांड जो बताया गया है, विधिवत जो उसका पालन करते हैं। एक तो हो नहीं सकता इस कलयुग में, लेकिन बाई चांस अगर कोई कर भी ले तो विधिवत अगर आप करते हो तो कुछ दिन के लिए स्वर्ग मिलेगा, अर्थात कुछ दिन के लिए तुमको वो अमृत मिलेगा, और वो भी लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि बहुत मात्रा में मिलेगा, बहुत ही लिमिटेड है। तो क्या करोगे ऐसे स्वर्ग के अमृत का? लेकिन भगवान का जो कथा अमृत है वो कैसा है? ये कथा अमृत ऐसा है जो भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न करा देती है। भगवान की कथा ऐसी है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद मात्सर्य, अहंकार, माया के जितने भी विकार हैं, सदा के लिए इन विकारों से मुक्त कर देती है जीव को। भगवान की कथा ऐसी है जो आपको भगवान का दर्शन करवा देती है। भगवान की कथा ऐसी है जिसको सुन लेने मात्र से ही जीव का मंगल हो जाता है। गोपियां कह रही हैं भागवत के 10वें स्कंध के 31वें अध्याय का 9 नंबर श्लोक, गोपी गीत में कह रही हैं कि तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम। सुनने मात्र से ही जीव का मंगल हो जाता है। और ये भगवान की कथा ऐसी है जो लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है।
कोई बस सुनाने वाला मिल जाए, कोई सुनने वाला मिल जाए, बस सुनते ही रहें और जो वक्ता है वो सुनाते ही रहें। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। सुनते ही रहो, सुनते ही रहो, कभी समाप्त नहीं होना है। ये भगवान की कथा में ही ये सामर्थ्य है जो आपको आत्मज्ञान करवा देती है, अपने स्वरूप का बोध करवा देती है। भगवान की कथा में ही ये सामर्थ्य है आपके संबंधी कौन है, आपके संबंधी का पहचान करवा देती है। भगवान के कथा में ही ये सामर्थ्य है जहाँ आप ये समझ पाते हैं कि आप आपके संबंधी से कैसे मिल सकते हैं, और इसी कथा में ही ये सामर्थ्य है जो आपको अपने संबंधी श्री कृष्ण से मिला देती है। भगवान की कथा ऐसी है जहाँ पर भगवान स्वयं बैठ गए हैं, कथा में भगवान विराजमान है। जब नारद जी ने पूछा कि प्रभु आप कहाँ रहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं कि हे नारद जी, कोई ये न सोचे कि मैं केवल वैकुंठ या गोलोक में ही रहता हूँ, कोई ये भी न सोचे कि मैं केवल योगी जन के हृदय में रहता हूँ। वास्तव में तो मैं वहीं रहता हूँ जहाँ जहाँ भक्त मेरा गुणगान करता है, जहाँ जहाँ वो मेरा नाम लेता है, मेरे लीलाओं का वर्णन करता है, मेरे भक्तों का वर्णन करता है, वहीं पर मैं हूँ। ये भगवान की वाणी है। इसलिए भगवान की कथामृत के सामने, भगवान की कथामृत के साथ किसी की तुलना हो ही नहीं सकती। ये हम और आपका सौभाग्य है। इसी से सोच लीजिए, ये कथा हम और आपको मिल रहा है जो देवताओं को नहीं मिला। मनुष्य शरीर मिल जाना, कोई वास्तविक महापुरुष मिल जाना, वास्तविक तत्व ज्ञान आपको प्राप्त हो जाना, और फिर भी अगर आप अपना कल्याण न कर पाए तो आप ही सोच लीजिए क्या ही कहा जाएगा जी। ठीक है, तो बस इतना ही समझ लीजिए कि भगवान की कथामृत हम और आपको मिल रही है जो देवताओं को नहीं मिला। अब आप स्वयं ही सोच लीजिए कि देवता अत्यंत सौभाग्यशाली हैं या मनुष्य। बोलिए लाडले लाल की जय, जय जय श्री राधे।